नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इसी के साथ पेंशन में भी सरकार ने बदलाव कर दिया है। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। दिवाली के बोनस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को जानना बेहद ज़रूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में सभी बड़ी खबरों से रिलेटेड आज हम आपको अवगत कराने वाले हैं, जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे। तो सभी बड़ी खबरों को पूरा देखें। तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हाँ, रेल कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ। इस तारीख से पहले कराना होगा आवेदन। रेल मंत्रालय के अनुसार रेल कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस का लाभ उठाने का मौका रहेगा। जिन रेल कर्मियों की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है, लेकिन उनकी नियुक्ति से जुड़ी सभी प्रक्रिया साल 2003 में हो गई थी, ऐसे कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। दक्षिण रेलवे द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा उठाने के लिए 30 सितंबर से पहले आवेदन करना होगा। ऐसे कर्मचारियों को रेलवे द्वारा जारी फॉर्म 30 सितंबर से पहले भरकर जमा करना होगा। इन कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम एनपीएस की बजाय पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को अपनाने के लिए एक मौका सरकार प्रदान कर रही है। इस स्कीम का लाभ वे कर्मचारी ही ले सकेंगे जिन्हें पुलिस वेरिफिकेशन में देरी, मेडिकल में समस्या, एजुकेशन और कोर्ट केस की वजह से ज्वाइनिंग में देरी हुई है। जिन कर्मचारियों ने व्यक्तिगत कारणों से देरी से नौकरी ज्वाइन की थी, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। नई पेंशन योजना यानी एनपीएस 1 अप्रैल 2004 से लागू की गई है। एनपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पेंशन और पारिवारिक पेंशन के लाभ नहीं मिलेंगे। जी हाँ, इस योजना में कर्मचारियों से वेतन और महंगाई भत्ते का 10% अंशदान लिया जाता है। नए आदेश के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता की 10% हिस्सेदारी होगी। अभी तक एनपीएस में कर्मचारी का 10% और सरकार का 14% हिस्सा रहता था। पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता है। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है, सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत। जी हाँ, कोरोना संकट के बीच केरल के कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। राज्य सरकार सैलरी कटौती पर लिए गए फैसले पर फिर से विचार कर कर्मचारियों को राहत दे सकती है। विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बाद सरकार इस पर जल्दी ही कोई फैसला ले सकती है। राज्य के कर्मचारी संगठन के खिलाफ मुखर है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार कर्मचारियों को थोड़ी राहत दे सकती है। वित्त विभाग के सूत्रों ने कहा है कि असंतुष्ट कर्मचारियों को शांत करने के लिए सरकार अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। कोविड-19 इनकम सपोर्ट स्कीम में थोड़ी राहत देने के लिए सरकार के समक्ष विकल्प कर्मचारियों के वैधानिक या अन्य भुगतानों को बंद करने के हैं, जैसे कि भविष्य निधि या होम लोन या किसी अन्य भुगतान के लिए एक कर्मचारी द्वारा किया गया अतिरिक्त योगदान। केरल सरकार ने अप्रैल से अगस्त तक कुल 5 महीनों की अवधि में कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 6 दिन का वेतन काटने का फैसला किया था, जिसे और 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि कर्मचारियों को राहत देते हुए हाल में राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि सैलरी कट का पैसा कर्मचारियों को अगले साल तक पीएफ में दे दिया जाएगा। इस अमाउंट पर 9% ब्याज भी दिया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारी समय से पहले रिटायर किए जा सकते हैं। जी हाँ, सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सरकार चाहे तो कर्मचारियों को समय से पहले भी रिटायर कर सकती है। सरकार ने इस संदर्भ में पुराने ऑर्डर की व्याख्या में अस्पष्टता को खत्म करने के नए नियमों का उल्लेख किया है। केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट के लेकर मोदी सरकार ने हाल में कुछ बातों पर जारी असमंजस को स्थिति साफ कर दिया है। सरकार ने साफ किया है कि सरकार 50 से 55 साल की उम्र या फिर नौकरी में 30 वर्ष पूरा कर लेने वाले कर्मचारियों को रिटायर कर सकती है। सरकार के पास जनहित में ऐसा करने का अधिकार है।
सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार चाहे तो कर्मचारियों को समय से पहले भी रिटायर कर सकती है। सरकार ने इस संदर्भ में पुराने ऑर्डर की व्याख्या में अस्पष्टता को खत्म कर नए नियमों का उल्लेख किया है। हाल में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक सरकार ने कहा है कि परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर ही इस पर फैसले लिए जाएंगे। सरकार ने FR 56J और CCS पेंशन रूल 1972 के रूल 48 का जिक्र भी किया। इस रूल के जरिए बताया गया है कि जिन कर्मचारियों को इस रूल के तहत सेवा में बने रहने की मंजूरी प्राप्त है वह भी परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर समय से पहले रिटायर किए जा सकते हैं। हालांकि ये नियुक्ति करने वाली संस्था पर निर्भर करता है। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। सरकार बेटियों को दे रही है 51,000 रुपये। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप इस तरह से फॉर्म फिल कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण और बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकारें कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। बिहार में बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक के खर्च सरकार वहन करती है। सरकार इस योजना के तहत बेटियों को कुल 51,000 की सहायता राशि देती है। इस योजना का मकसद है कि कोई भी अपनी बेटियों को बोझ ना समझें, बल्कि उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की सोचे। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत राज्य की बालिकाओं को उसके जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई तक आर्थिक सहायता मिलती है। यह रकम अलग अलग किस्तों में दी जाएगी। लड़की के जन्म पर सरकार 2,000 रुपये खाते में ट्रांसफ़र करती है। वहीं 1 वर्ष की आयु होने और आधार कार्ड बनवाने के बाद 1,000 रुपये 2 साल तक मिलेंगे। 2 वर्ष की उम्र के बाद 2,000 रुपये दिए जाएंगे। 12वीं पास करने के बाद 10,000 और स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 25,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे मिलाकर एक लड़की को कुल 51,100 की राशि मिलती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बालिका बिहार निवासी होनी चाहिए। प्राथमिक या माध्यमिक स्तर की स्कूल या 12वीं कक्षा में अध्ययन कर रही हो योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले माता पिता की बेटियों के लिए यह योजना लागू नहीं होगी। एकल परिवार के केवल 2 बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजनाओं के लिए आवेदन के लिए आपको आंगनवाड़ी केंद्र पर जाना होगा। यहाँ आपको आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद उसमें सभी जानकारी भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ आंगनवाड़ी सेविका के पास जमा करवाना होगा। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। राज्य सरकार के अनुरोध पर रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, रेलवे ने घोषणा की है कि सहकारी और निजी बैंक कर्मचारियों को अब लोकोमोटिव तक पहुंचने की अनुमति दी जाएगी, जो आवश्यक कर्मचारियों के लिए मध्य और पश्चिम रेलवे पर चलेगा। मध्य और पश्चिम रेलवे ने कहा है कि यह निर्णय राज्य सरकार के अनुरोध पर लिया गया था। राज्य मंत्रालय और रेलवे द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार सभी सहकारी और निजी बैंकों के कर्मचारियों को महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कुल कर्मचारियों के 10% की सीमा तक मुंबई उपनगरीय विशेष स्थानीय सेवा द्वारा यात्रा करने की अनुमति दी गई है। इन चयनित 10% बैंक कर्मचारियों को जल्द से जल्द स्टेशनों में प्रवेश के लिए राज्य सरकार से 10 QR कोड पहचान पत्र प्राप्त करना चाहिए। जब तक वे आधिकारिक पहचान पत्र की जांच करके स्टेशनों पर भर्ती नहीं हो जाते, महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए अतिरिक्त बुकिंग काउंटर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 30 सितंबर तक आधार से लिंक कराएं राशन कार्ड, बाद में बढ़ सकती हैं परेशानी। जी हाँ, यदि आपने अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो 30 सितंबर से पहले ये काम प्राथमिकता के साथ जरूर कर लें, अन्यथा बाद में आपकी परेशानी बढ़ सकती है। साथ ही ये भी बता दें कि यह काम बगैर किसी परेशानी के आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि देश भर में कोरोना संकट की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर कर दी है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के मुताबिक 30 सितंबर तक यदि राशन कार्ड धारकों ने अपने कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले लाभ बंद हो जाएंगे।
यदि आप भी अपना राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं तो यह काम घर बैठे कर ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI की वेबसाइट uidai.government.in पर जाएं। इसके बाद स्टार्ट नाउ ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अपनी एड्रेस डिटेल, जिला और राज्य भरें। इस सभी ऑप्शन से राशन कार्ड बेनिफिट टाइप कर चयन करें। राशन कार्ड स्कीम को चुनें। सभी डिटेल जानकारी देने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। उसे सबमिट करने के बाद आधार कार्ड से आपका राशन कार्ड लिंक हो जाएगा। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।